लेडीज़ पे जो आता है और कुछ लोग उसको मतलब बोलते हैं कि ये दरबार से है, या कुछ अगर बोलते हैं कि वली आते हैं। पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। वीडियो पे पूरा बने रहें आप। और 35 लगभग जिन्नात था और उसके साथ गलत करता था। क्या जिन्नात फ़ायदा कर सकता है? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोग खैरियत से रखे। आज बात करेंगे जिन्नात की। जो जिन्नात जो है किसी लेडीज़ पे जो आता है और कुछ लोग उसको मतलब बोलते हैं कि ये दरबार से है, या कुछ अगर बोलते हैं कि वली आते हैं। तो ऐसे ही मतलब एक वाक़या जो हमने काम किया था आज से 6 साल पहले। तो एक यूपी का उन्नाव ज़िला का काम था। तो उसने वहाँ पे जो है ना ऐसा मसला था कि मतलब जुमेरात के दिन जो है ना वहाँ जिन्नात आता था और फातिहा वगैरह होता था। पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। वीडियो पे पूरा बने रहें आप। तो वहाँ पे जिन्नात आता था और वो मतलब नियाज वगैरह भी करते थे। तो मेरे पास वो केस आया। तो उसके घर में एक लड़के की हाल ही में शादी हुई थी, यानी नई शादी हुई थी, यानी लगभग 6 महीना या साल भर लगभग हुआ था। तो उसको तकलीफ़ हुआ। तो तकलीफ़ क्या हुआ कि पेरू यानी मतलब नाभ से नीचे जो जगह होता है वो दर्द करने लग गया और कमर दर्द करने लग गया। तो उसने मेरे से चेक कराया कि ऐसा ऐसा मसला है, इस तक से आप ज़रा देख लीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने देखा, तो मैंने बताया, कुछ अंदरूनी बात भी बताया जो वीडियो में बताने के लायक नहीं होता है। तो मैंने बताया कि भाई यहाँ जिन्नात इसके ऊपर है और 35 लगभग जिन्नात था और उसके साथ गलत करता था, उस लेडीज़ के साथ गलत होता था। कौन करता था? जिन्नात। इसकी वजह से जो है ना पेरू के नीचे यानी मतलब पेरू में अक्सर दर्द होता था नाभ के नीचे और कमर दर्द होता था। तो मैं ऐसा बोल दिया। तो उनका जो शौहर था उन्होंने मेरे से काम कराने का फ़ैसला किया। और काम कराने का फ़ैसला ये था कि वहाँ जाके बंदिश करनी थी, मतलब घर पे जाकर बंदिश करनी थी। तो जैसे काम कराने का फ़ैसला किया और उसके बाद से सामान वगैरह ख़रीदा, जो सामान उसमें लगता है वो ख़रीदने की शुरुआत की और घर पे बोला कि मैं एक हजरत को दिखाया हूँ, से उनसे मैं काम कराऊँगा। जब ये बात घर पे बोला, उनकी अम्मी के ऊपर जिन्नात आता था। तो फ़ौरन जिन्नात जो है ना उसकी हाज़िरी आ गई और उसने कहा कि आप उसको मत बुलाइए। कौन बोला? जो उसके ऊपर जिन्नात आता था। तो उसका फातिहा वगैरह भी होता था और जुमरात का जुमरात आता था वो, और लोग आते भी थे, मेला भी लगता था, यानी मतलब दिखाने वाले लोग तो आपको पता ही है। तो सब अच्छा चल रहा था उसका जिन्नात का। लेकिन जब मेरे को बोला तो जिन्नात हाजिर हुआ, बोला कि उसको मत बुलाइए, उनको मैं सही कर दूंगा। जब उस लड़के को ये बोला कि मैं सही कर दूंगा, उसको मत बुलाइए, तो उसको और ज़्यादा मतलब हैरानगी हुई कि ऐसा क्यों बोल रहे, मत बुलाइए। तो वो ज़िद पकड़ लिया कि मुझे हजरत को लेके ही जाना है। बल्कि फिर उसके बाद से जब लड़का माना नहीं, तो मुंबई में ही रहता, मुंबई में ही। तो उसके बाद से उसको सीढ़ी से नीचे गिरा दिया, यानी मतलब सीढ़ी से पैर फिसल गया, बहाना पैर फिसलने का था, गिर गया इतनी बुरी तरह से कि चलने के लायक नहीं और जाने के मतलब लेके जाने के लायक नहीं, इस लायक मतलब बना दिया। लेकिन ये ज़िद पकड़ के बैठा था। उसके बाद से जब उसने देखा कि अब जिन्नात जो है ना क्या किया कि उसके सारे तकलीफ़ को दूर कर दिया, यानी उस लेडीज़ को जो तकलीफ़ हो रहा था वो दूर कर दिया। इस वजह से तकलीफ़ को ख़त्म कर दिया कि मतलब हजरत को बुलाए ही नहीं, यहाँ ना बुलाए हजरत को।
इस वजह से उसने तकलीफ़ को भी दूर कर दिया। अब तकलीफ़ को दूर किया तो उसने बोला कि हाँ ये मतलब अब इसको और यकीन हो गया कि ये गलत है, बुलाने के लिए, और इनको गिरा दिया कि ये परेशान हो जाए और लेके ना जाए। तो जब मैं मिलने गया उनसे, मुझे मतलब मिलने के लिए बुलाया, बात करने के लिए, तो मैं मिलने गया तो जब उनकी खुद की जवानी थी कि मतलब आप आए हैं और आपको देखा हूँ तो मेरा दर्द लगभग मतलब 100 में से 25% रह गया है। पूरा नहीं ख़त्म हुआ लेकिन 25% तक रह गया, यानी 75% उसका दर्द ख़त्म हो गया। अब मेन जो हम पॉइंट पे आते हैं वो है घर के सदस्य, यानी वो घर में 3 भाई और अच्छा खासा घर है, और उसकी मतलब लड़का भी 3 भाई था और उनकी सबकी शादी हुई, लास्ट शादी इसकी थी। तो इसने जो है ना मतलब वो जिन्नात उसके माँ के ऊपर आता था। अब ये बताइए, उसके माँ के ऊपर आता था, वही जिन्नात उसकी बहू यानी पुतोह बहू के साथ गलत करता था। किसके ऊपर आता था? माँ के ऊपर, लेकिन बहू के साथ गलत करता था जिन्नात, और वहाँ पे अच्छा बनता था। यानी उनके माँ के पास अच्छा बनता था, लोगों के सामने अच्छा बनता था कि मैं अच्छा हूँ, मैं इलाज भी करता हूँ, सब चीज़ देखता भी हूँ, लेकिन वो उनके घर में ही उनके बहू के साथ गलत करता था। अगर अभी और भी दूसरी बहू शादी करके पहले ही से थी, जब मेरे पास केस आया तो जब उससे 10 साल पहले से ही उन लोग की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसकी शादी मतलब करीब में ही हुई थी जब मेरे पास केस आया था। उसके बाद से ये जो है से जो मुझे लेके जाने वाले थे, उन्होंने जीत पकड़ के लेके गए और वहाँ मैंने काम किया, और कोई भी जिन्ना जो भी था उनकी हाज़िरी भी बंद हो गई, और सब जो है ना बंदिश करके मैं आ गया, क्योंकि मैं उनको बोला था कि बंदिश करनी पड़ेगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है, आप खुद फैसला कीजिए, क्या जिन्नात फ़ायदा कर सकता है? अगर किसी लेडीज़ पे अगर जिन्नात आता है तो क्या वो फ़ायदा कर सकता है? अगर फ़ायदा कर सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं ये कहानी नहीं है, ये मैं रियल बोल रहा हूँ। मतलब ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैं काम किया हूँ उन्नाव ज़िला में, लगभग 6 साल हो गया उस काम को। उसके बाद से मतलब वो तकलीफ़ उसको नहीं आई, और अल्हम्दुलिल्लाह भी बच्चे भी हैं, कभी कभी मुलाकात होती है मेरी। तो मेरे कहने का मतलब है, जिन्नात क्या अच्छा हो सकता है? अच्छा होता है बेशक, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मतलब दरबार से जिन्नात आई है, और कुछ लोगों का कहना है कि मतलब अरे मेरे ऊपर ये आता है, वली आते हैं या वगैरह वगैरह आते हैं। लेकिन ये समझ लो कि उसकी वजह से क्या वो बीमार है? पहले ये, अगर मेरी जो इस्लामी बहनें, उससे मेरी ये गुजारिश है कि वो ये समझे, पहले ये जाने कि क्या मेरे पास जिन्नात आता है, लेकिन क्या मेरी तबीयत ठीक है? क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं बीमार नहीं हूँ? मैं फ़िट हूँ? अगर आप फ़िट है तो समझ में आता है कि चलिए आप फ़िट हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और उसमें आप परेशान हैं, तो फिर क्या आप ये सोच सकते हैं कि जिन्नात आपका फ़ायदा कर रहा है? और जिन्नात ऐसा उलझा देता है ना कि आप दूसरे से चेक भी नहीं करें, बराबर मना करेगा, नहीं उसको मत दिखाओ, वो ऐसा है वो ऐसा, मतलब दिल में बात डाल देता है, उसको मगरूर बना देता है। वो सोचती है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और उसकी वजह से उनके घर में परेशानियां बढ़ती जाती है, उनके औलाद में या उनके शौहर के कारोबार में परेशानियां बढ़ती जाती है। तो आप खुद सोचिए कि जिन्नात फ़ायदा कर सकता है क्या? अगर ज़्यादा तफसील में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखने में थोड़ा सा मतलब स्किप करके देखेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, और इंशाअल्लाह एक और वाक़या मैं बताऊंगा
जो मैं एक वाक़या मतलब मैं एक जो है सो मैं काम किया था एक लेडीज़ का, जो जिन्नात आके ये कहता था कि मैं मखदूम शिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से आता हूँ। मतलब ऐसा कहता था वो। एक और काम किया था, लेकिन इंशाअल्लाह वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो अल्लाह हम सब को समझ अता फ़रमाए और सही पहचानने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो भी परेशान हाल में है अल्लाह उनको शिफ़ा अता फ़रमाए, और जो भी जायज़ जो उनकी तमन्ना हो, जो दुआ में शामिल होंगे, अल्लाह उनकी जायज़ जो तमन्ना हो वो पूरी अता फ़रमाए, और उनको दीन पे चलने की और इल्म को हासिल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। चलिए फिर तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।